नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 223 में क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग वर्गीकरण का डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज दोस्तों वर्गीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि देखिए वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन 2 to 7 में भी पढ़ाई करनी है। लेकिन 2 to 7 में क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल है, वहाँ पे आपको DDC के 3 वॉल्यूम मिलते हैं। वो वॉल्यूम से आपको क्लास नंबर बनानी होती है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग BLIS 2 to 3 में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, अभी तक देखिए जुलाई सेशन के कैंडिडेट का एग्ज़ाम इग्नू के अनुसार सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, तो ये काफ़ी कम टाइम है, क्योंकि अगर आप 9 पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 महीना मेरे ख्याल से बहुत अधिक नहीं है। तो अभी से आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा था कि कभी भी प्रमोट के भरोसे नहीं रहें। अभी भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसकी सुनवाई 10 अगस्त को है, तो 10 अगस्त तक हम लोगों को वेट करना चाहिए। लेकिन पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। और दोस्तों, मैं टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी PDF होते हैं मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम लोग वर्गीकरण की कंप्लीट प्रक्रिया को जान लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करनी है। या फिर अगर आप BLIS के स्टूडेंट हैं फिर भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। DLIS या MLIS के कैंडिडेट है, क्योंकि दोस्तों देखिए वर्गीकरण आपको MLIS में पढ़ाई करनी है, DLIS में भी करनी है और BLIS में भी करनी है। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हम लोग देख लेते हैं। देखिए वर्गीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग इससे पहले के क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, उसे भी आप जाके देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये वीडियो को देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों, वर्गीकरण सहसंबंध की प्रक्रिया है। यह क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से विचार करने की विधि है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है कि जो एक ही श्रेणी की जो वस्तुएं हैं या विचार या सेवाएं कुछ भी हैं, उसे एक जगह में रखने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या दिया है। उदाहरण, बंदूक एक आग्नेयास्त्र है, कुर्सी एक फर्नीचर का भाग है और कार का संबंध वाहन श्रेणी से है। सभी विचारें और तर्कों में किसी न किसी प्रकार वर्गीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि फर्नीचर जो होती है वो फर्नीचर की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं वो अलग अलग रखी होती है। जैसे कि अगर आप समझ लें कि अगर कहीं कुर्सी होती है तो कुर्सी की अलग जगह होती है, बेंच होते हैं तो बेंच की अलग जगह होती है, अलमारी होती है तो उनके अलग जगह होती हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए किसी समूह का विभाजन या किसी व्यक्ति के समूह को सम्मिलित कुछ विशेष आधार पर किया जाता है। विशेषता किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणधर्म एवं स्वभाव होता है जो उसे समूह के साथ जोड़ता है और उसे अलग करता है। उदाहरणार्थ व्यक्तियों को एक समूह तथा पुरुषों तथा महिलाओं को विभाजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वर्गीकरण किया जाए तो किस प्रकार होगी, देखिए उसमें अभी हम लोग इसके बारे में जानकारी एक ग्राफ के माध्यम से अभी लेंगे, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से हमें बहुत जल्दी समझ में आती है और याद भी करना आसान होता है, और आप एग्जाम में भी वो ग्राफ बनाएंगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी मनुष्य का वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पे करेंगे, महिला पुरुष बच्चे बड़े, तो इस आधार पे वहाँ पे वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरणार्थ व्यक्तियों के एक समूह को पुरुष तथा महिलाओं में विभाजन कर सकते हैं। इस उदाहरण में विभाजन की विशेषता लिंग है। किसी विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों को पूर्व स्नातक स्नातकोत्तर तथा अनुसंधानकर्ता आदि स्तरों पर विभाजन किया जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर एक विशेषता यह है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के उनके विषय के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है, अतः एक विशेषता ही विभाजन का आधार है। तो दोस्तों ये तो एक डिफिनेशन था जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखे हैं। दोस्तों दूसरी बात देखिए, वीडियो का बीच में स्किप ना करें अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्योंकि एक बार वीडियो को देखने से आपको काफ़ी अच्छी तरह से
एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम में भूलेंगे नहीं। और आप एक नोट्स बना के लिख के ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि किसी भी वीडियो के भरोसे नहीं रहा जाता है और नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ये एक बोनस के तौर पे काम करेगी कि कोई भी चैप्टर को आप पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगी, उसके बाद फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें तो ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और दोस्तों भविष्य में मैं इस चैनल में आपको MCQ क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जैसा कि हम लोग 10 तारीख तक वेट करें जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जाति प्रजाति संबंध ये क्या होता है। तार्किक रूप से वर्ग या समूह को जाति कहा जाता है तथा उस जाति में किसी वस्तु या पदार्थ की विशेषता को जोड़ने से प्रजाति की उत्पत्ति होती है। जैसे जाति प्लस अंतर, ये क्या हो गई, प्रजाति हो गई। उदाहरण, मेज प्लस पदार्थ, यानी कांच की मेज, लकड़ी की मेज, प्लास्टिक की मेज, धातु की मेज इत्यादि। उदाहरण में पदार्थ एक विशेषता है जो मेजों की रचना को विभाजित करती है। जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप कोई भी शॉप में जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ, तो वहाँ पे जितने भी फर्नीचर होते हैं वो अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि आप किसी अलमारी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, तो अलमारी में जितने भी प्रकार की अलमारी होती है, जैसे कि शीशा की अलमारी होती है, फर्नीचर यानी लकड़ी की होती है, धातु की होती है, स्टील की होती है, प्लास्टिक की होती है, तो वो अलग वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि होता अलमारी ही है। तो यही वर्गीकरण पुस्तकालय में भी होती है कि जितने भी वहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर आप भूगोल की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जो वर्गीकरण होती है वो भूगोल की पुस्तक अलग वर्गीकरण होती है, और उसमें जो जो प्रकार की अलग अलग बुक होती है, जैसे अलग अलग राइटर के अलग अलग एडिशन के होते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। आप वहाँ पे खुद से भी लिख सकते हैं, बस आपको क्लासिफिकेशन का मीनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्गीकरण डॉक्टर रंगानाथन ने अपने कौन से बुक में कंप्लीट चर्चा की थी, तो बुक का नाम आपको होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो बुक का नाम अगर आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप मेरे पहले के वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मैं नाम बताऊंगा, तो नाम को आप नोट कर लेंगे और उसे एक बार अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। देखिए, यूनानी दार्शनिक पोर्फिरी डाइकोटोमस का विधि प्रयोग करते हैं। यूनानी दार्शनिक पोर्फिरी ने, जिस देखिए यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ, ईस्वी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें, ने इस विधि का प्रयोग किया तथा परिणाम स्वरूप समूहों उप समूहों को पोर्फिरी के वृक्ष के नाम से जाना गया। हालांकि यह विधि कृत्रिम है। लोग ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु डाइकोटोमस नहीं है। विभाजन की आधुनिक पद्धति जाति प्रजाति अंश यानी होल पार्ट पद्धति है। दोस्तों यहाँ से देखिए, जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट नाम बताए उन नाम को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि नाम को नोट करने से जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से मेहनत किए हैं। अब यहाँ से एक डेटा देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं कि विभाजन एक्चुअल में होता क्या है। ये आप एज इट इज आप एग्जाम में लिख लेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द्वारा विभाजन, ठीक है, प्रविष्टियों के डाइकोटोमी, ब्रह्मांड के द्वारा विभाजन, मूर्त और अमूर्त। अब मूर्त में देखिए क्या है, अजैविक और जैविक। जैविक में क्या है, सजीव, पौधे, पशु, और एक निर्जीव होती है। निर्जीव पे यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किया गया, लेकिन देखिए सजीव में देखिए पौधे, पशु। अब पशु में क्या होता है, कोशिरुकी और कोशिरुकी। अब कोशिरुकी में क्या होता है, मानव, पशु। मानव में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग में क्या, बालक, वयस्क। वयस्क में युवा और वृद्ध। तो ये देखिए वर्गीकरण की जो ग्राफ बताई गई, इस ग्राफ को आप खुद से भी बना सकते हैं, बस इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बाकी आप इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे साहित्य देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब साहित्य के द्वारा क्या क्या विभाजन होते हैं, देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, अन्य। अब रचना के आधार पर कविता, नाटक, काल्पनिक कथा, निबंध और अन्य। प्रजातियों के द्वारा क्या होती है, काव्यात्मक, गाथा गीत, महाकाव्य, अन्य। अब अवधि के द्वारा क्या होती है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो ये दोस्तों ये ग्राफ को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम क्रमशः भाषा, स्वरूप, प्रजातियों तथा अवधियों की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए विस्तृत एवं समिष्ट वर्गों का अग्रसर होते हैं। इस विशेषताओं की प्रकृति, गुण एवं प्रयोग की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी वस्तु का वर्गीकरण करते समय हमें उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से क्लास में आएंगे, किस प्रकार इसकी वर्गीकरण होती है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग एक बार 2 to 7 की क्लास में कंप्लीट जानकारी लेंगे, लेकिन अभी से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 to 3 के लिए।
चाहे आप जनवरी सेशन के कैंडिडेट हो या फिर जुलाई सेशन के, ठीक है, या फिर आप इस बार लाइब्रेरी में एडमिशन लिए हैं, फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और न्यू कैंडिडेट के लिए दोस्तों मैं असाइनमेंट कैसे बनानी, किस प्रकार बनाई जाती है, इसका कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल में जाके और मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं 2 to 1, 2 to 2 और 2 to 3 का प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जो भी PDF होता है वो PDF मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।